हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 जीरो। ठीक है, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है, समझते हैं और करते हैं। ठीक है, और मैं आपको अगर चैप्टर 3 की नेचर बताऊं, चैप्टर 3 जो मैट्रिक्स है एक बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, और यहां से बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी में है, डिफरेंशिएशन में है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, यहाँ कोई वैरायटी नहीं है। सिलेक्टेड क्वेश्चन करके निकल जाओगे ना, बहुत अच्छे से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो वन, सो दैट आपको ये शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ये बच्चा आपको शो करना है। ठीक है, अच्छा एफ एक्स आपको दे रखा है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो, ये आपको एफ एक्स दे रखा है, तो एफ वाई कितना हो जाएगा? बच्चा बोलेगा एफ एक्स है कॉस एक्स साइन एक्स, तो एफ वाई हो जाएगा सर, आप एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए वाई। मैंने बहुत सही है, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए सर वाई। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो जीरो जीरो। ये किसकी वैल्यू आ गई? एफ वाई। एफ एक्स ये है, तो एफ वाई क्या होगा? इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दीजिए सर, वाई रिप्लेस कर दीजिए। हमें क्या करना है, हमसे शो कराना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब एफ एक्स और एफ वाई का आपस में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई करोगे बच्चा एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स कितना दे रखा है? एफ एक्स आपको दे रखा है कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। ये आपका एफ एक्स दे रखा है। एफ वाई अभी आपने निकाला है, ये रहा आपका एफ वाई। कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। ये आपका एफ वाई दे रखा है। अब क्या करना है हमें इन दोनों का बेटा? मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बड़ा सिंपल होता है। ठीक है, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? कॉस वाई। कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? कॉस वाई। ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। साइन एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? साइन वाई में। तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। जीरो का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? जीरो। मतलब पहली वाली मैट्रिक्स में आप हॉरिजॉन्टल चलोगे और दूसरी वाली मैट्रिक्स में आप वर्टिकल चलोगे। कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई में करेंगे, साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई में करेंगे, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में। ठीक है, तो आपने पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया? पहली कॉलम में कर दिया। अब क्या करना है सर? पहली कॉलम का पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें करना है? सेकंड कॉलम में करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। कॉस एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई में करोगे तो माइनस आगे आ जाएगा। माइनस साइन एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। सही है, बहुत बढ़िया। और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? जीरो। फिर क्या करना है सर? अब इसका मल्टीप्लाई पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें करना है? थर्ड कॉलम में करना है। तो cos x का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? जीरो में। cos x का मल्टीप्लाई जीरो में करेगा कितना आ जाएगा? जीरो। sin x का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? जीरो में। कितना आ जाएगा? जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? जीरो। तो ये कितना आ जाएगा? जीरो। तो सब मिल मिला के कितना आ गया? जीरो आ गया। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, एकदम दो चेक। मैंने सही है। फिर अब सेकंड रो पर आया, बिल्कुल सबको आता होगा मल्टीप्लाई करना। दो 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। मल्टीप्लाई आप इससे पहले सीख चुके हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी बच्चे को कि मल्टीप्लाई नहीं आता। सर मल्टीप्लाई नहीं आता तो भाई पहले मल्टीप्लाई सीख के आइए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका समझ में आएगा। साइन एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करना है? कॉस। साइन एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। कॉस एक्स इंटू साइन वाई। जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में। साइन एक्स का मल्टीप्लाई किसमें करना है? माइनस का। ये कितना आ जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस वाई। कितना आ जाएगा? साइन एक्स इंटू साइन वाई। गलती होगी, साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स। कितना आ जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है।
अब क्या करना है, अब साइन एक्स का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो जीरो हो जाएगा, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे जीरो हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे जीरो हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा पार्टी, जीरो आ गया। क्लियर है। जीरो का मल्टीप्लाई कॉस वाई में करोगे बेटा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। जीरो का मल्टीप्लाई साइन वाई में करोगे जीरो आ जाएगा, बिल्कुल है सही सर। वन का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे कितना आ जाएगा, जीरो। तो बेटा ये कितना आ गया, जीरो आ गया आपका साथ। करते चले जाओ फटाफट। जीरो का मल्टीप्लाई किसमें, माइनस साइन वाई, तो कितना आ जाएगा, माइनस के साइन वाई। जीरो का गलती होगी बेटा, गलती। जीरो का मल्टीप्लाई किसमें करना है, साइन वाई में, तो कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई कॉस वाई में करो कितना आ जाएगा, जीरो। और वन का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे जीरो आ जाएगा। तो कुल मिला के पूरा कितना आ जाएगा, जीरो। सिर्फ मल्टीप्लाई का खेल है भाई, और कुछ नहीं है। मल्टीप्लाई बहुत अच्छे तरीके से सीख के आइए, क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। ठीक है। जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे, वन का मल्टीप्लाई वन में करोगे, तो बेटा कितना आ जाएगा आपका, ये बना। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद एफ एक्स इंटू एफ वाई आ गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई आ गया। सही है। अब क्वेश्चन को भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, दिख नहीं रहा इतना बड़ा क्वेश्चन। मैंने की आंखें खोल के देख चला, वो कहते बोलते हैं मन की आंखों से देख मन की आंखों से, मन की आंखें होती है भाई, है ना। देखो cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, कुछ दिख रहा है। हाँ आ तो रही है सर अंदर से आवाज, मैंने उसी आवाज को पहचान ली सर। तो क्या बना ये आपका, सर बन गया cos x प्लस वाई। मैंने बहुत बढ़िया, कितना बना, cos x प्लस वाई। लेकिन सर ये तो बन गया cos x प्लस वाई, ये कुछ नहीं बनता हुआ नजर आ। मैंने क्यों, क्या करें सर, मैंने एक काम कर बेटा, माइनस कॉमन ले, यहां से माइनस कॉमन लो बेटा। जब आप यहां से माइनस कॉमन लोगे, यही देखो जरा आप बेटा, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो यहां क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस। गौर से देखो जरा, साइन वाई कॉस एक्स, साइन वाई कॉस एक्स प्लस प्लस कॉस वाई साइन एक्स। सर इतना दिमाग नहीं चल रहा, मैंने कि बेटा चलाना पड़ेगा, टॉप करना है ना, 80 में से 80 लेके आ रहे हैं तो चलाना पड़ेगा। तो गौर से देखो, साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई साइन एक्स किसकी आइडेंटिटी होती है, सर बिल्कुल देखी देखी सी लग रही है। मैंने पहचान गया किसकी आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है। कितना आ जाएगा ये, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई। यहां तो टेंशन लेनी नहीं है बेटा, ये तो जीरो है, ये ऊपर वाले का जीरो है, टेंशन कंफ्यूज मत हो जाना। इसका जीरो ये है, मैट्रिक्स का साइन यहां बंद कर दिया। अब देखो जरा गौर से, ये है sin x cos y प्लस cos x sin y। सर आप मत बताओ ये तो हम पहचान गए, क्योंकि पहचान गया बहुत सही है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका sin x प्लस y। ये सर इसे देखो पहचान लूंगा, नहीं पहचानूंगा आप मत बताइए सर। cos x cos y माइनस sin x sin y किसकी आइडेंटिटी होती है, सर बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बता दे। ये होती है सर cos x प्लस y की। मैंने शानदार, अब कुछ नहीं लिखना सर, जीरो जीरो लिख दो, बाकी कुछ नहीं। अब गौर से देखा जाए तो एक बात देखो गौर से, ये किसका मल्टीप्लाई आया है साहब, ये आया है आपका एफ एक्स इंटू एफ वाई का मल्टीप्लाई, ये आ गया। सर कुछ बनता सा तो नजर आ रहा है, मैं कि बस इतना नजर आ गया ना, छोड़ दो मेरे। एफ एक्स क्या दे रखा था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। गौर से देखना, गौर साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 एफ एक्स वाला कॉस एक्स। यहां देखो हमारा एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या आ गया, cos x प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ये तो सेम है, cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई cos x प्लस वाई जीरो 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 का। और से देखो एफ एक्स हमारा ये है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा। कौन से सोचो ना, अगर एफ एक्स हमारा ये है तो किसी व्यक्ति ने एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, कौन से देखो ना वहां ऊपर एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दिया। सर मेरी समझ में आ रहा है, मेरी पता समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। क्या बन गया ये एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो क्या बन गया बेटा आपका ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया। सर ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो प्रूव कर दिया आपने एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ये जो है आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बन गया एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू, ये आपकी पार्टी बनी। और ये पार्टी किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। पहचान में कैसे करोगे बेटा, ये कितना एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, कहानी करता हूं। ठीक है, तो ये बोर्ड के आपके हाफ एग्जाम्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी भाई अभी से आप तैयारी करो, 1 to 1 अच्छे से तैयारी करो, मजा आएगा। चैप्टर क्वेश्चन आपके हाफ एग्जाम में जरूर, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपने देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 17, ठीक है, अलग ही मजा आया था भाई। 3 - 2 4 - 2, ये मैट्रिक्स दे रखी है और ए आई जो है, जनता जनता जानती है। घर से बाहर निकलोगे, किसी से पूछोगे आई क्या होता है, वो तुरंत बोल देगा आई 2/2 की पूछना चाह रहा है, 3/3 की पूछना चाह रहा है, बोलेगा 2/2 की पूछना चाह रहा हूं सर, तो बता देगा 1001 होती है, फिर उतना भी नहीं पता तो सुना देगा आपको फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के टू वाई, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि पूछा जा सकता है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। यहां से आपसे पूछेगा के की वैल्यू बता दे बेटा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को फटाफट से एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आंसर बने तो आप वीडियो को देखिए बेटा, ठीक है। चलो साहब, तो आपको क्या दे रखा है, फाइंड के की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के टू आई दे रखा है। तो आपको देखो सीधे आप क्वेश्चन उठा लो कि आपको गिवन क्या है, गिवन है सर ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के टू वाई। ए क्या है आपका, ये रहा ए, तो ए इंटू ए, ठीक है बेटा। तो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आपका क्या होता है, ए स्क्वायर होता है सर ए इंटू ए, ए स्क्वायर क्या होता है आपका ए इंटू ए, और ये कितना है के ए माइनस के टू वाई, कितना दे रखा है माइनस के टू वाई। ए कितना दे रखा है आपको 3 4 - 2 - 2, कितना दे रखा है 3 4 - 2 - 2 बराबर के ए, मैट्रिक्स के क्या दे रखी है 3 4 - 2 - 2 माइनस के टू आई, आई कितना होता है बेटा 100 होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 2 चौका कितना आ जाएगा 8, 3 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे 6 आ जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई +2 में करोगे, -2 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई बेटा 3 में करोगे 12 आ जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो -8 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये कहानी आपकी बन चुकी है, उम्मीद करता हूं मल्टीप्लाई एकदम बहुत तरीके से आपको देखा, ठीक है। चलो अब क्या करना है बेटा, इस के का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में कर दो, 3 के -2 के 4 के माइनस कितना आ जाएगा 2 के बेटा, -2 का भी मल्टीप्लाई कर दे बेटा, कितना आ जाएगा -2 0 0 -2। सब जानते होंगे अगर मैट्रिक्स चल रही है आपकी, किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में होगा, ठीक है। हाँ, तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा ये देखो 9 - 8 कितना हुआ 1, -6 + 4 कितना हुआ बेटा -2, 12 - 8 कितना हो गया 4, -8 + 4 कितना आ जाएगा -4, ठीक है। यहां पर दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 के -2, ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 के, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 4 के, और ये कितना आ जाएगा -2 के -2, और ये वीडियो मिलेगी आपको 180 पिक्सल है 4 के में नहीं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स कब बराबर होती है, दो मैट्रिक्स तब बराबर होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो इक्वल। दूसरी चीज तो आपने बोली नहीं, मैंने अब तब अलग थोड़ी है कि हर एक चीज बोलूंगा मैं, उनका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ना, हाँ। तो ऑर्डर इनका सेम है 2/2 2/2, तो क्या करोगे आप कोई भी एलिमेंट उठाओ किसके बराबर कर दो 1, इसके, तो 3 के -2 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो कितना आएगा 1 आएगा सर, मेरी बहुत ही बढ़िया। तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा 3 के, 3 के इक्वल टू कितना आ गया 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आपके ऑब्जेक्टिव और दोनों है ना, जो 3 नंबर के क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है जैसे भी है ना, किसी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 नंबर में पूछे 3 नंबर में पूछे कोई फर्क नहीं, आपको क्वेश्चन का आंसर आप ले आओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको करने हैं भाई साहब, ठीक है ना। बाकी तो आप मल्टीप्लाई करना जानते हो तो कोई ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए साहब लाइट जला दो, क्योंकि थोड़ी देर पहले लाइट चली गई, कोरोना तो इन्वर्टर की एकदम बैंड बच्चा आती है हैवी लाइट की वजह से, सही है। अब एकदम बढ़िया दिख रहा हूँ, एकदम मूड एकदम सही है ना। चलिए साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन है ये, एक्चुअली में ये क्वेश्चन बच्चों को यार पता ही नहीं लगता ये क्वेश्चन होता क्या है, ठीक है। अभी एक 2/2 का देख रहे हैं, फिर 3/3 का देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है कि ये जो मैट्रिक्स है इसे एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सम में, क्वेश्चन आता है
जब आता है ना बच्चे की हवाई टाइट हो जाती है कि सर क्या आ गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका 351 - 1, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट करना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम है। बढ़िया सवाल है भाई साहब, 2/2 तो मैं करा रहा हूं, 3/3 का आप घर पे करना और ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो आपको आइडिया होगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है ना, तो उसे सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर मैट्रिक्स ए है तो 1/2 ए प्लस ए डैश या ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो पार्ट होता है, सुनना मेरी बात गौर से, ये जो पार्ट होता है ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, सिमेट्रिक्स। और ये क्या हो जाता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पार्ट को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तभी हम बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखा जा सकता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये जो मैट्रिक्स है पी और ये जो मैट्रिक्स है क्यू, क्यू मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे और पी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। क्यू मैट्रिक्स को स्क्यू और पी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक। अब यही चाह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स ए है आपको इस पार्ट में, इस पार्ट में तो तुम्हें पता है कि पी किसके बराबर है, पी है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैंने भी पहले काम कर लिया बेटा, क्या काम करना है, ये जो मैट्रिक्स है हमें पी की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली बेटा क्यू की वैल्यू निकालनी, बस इतना ही काम करना है। वहीं छोड़ा लो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है अगर 3/3 में आ गया ना तो आधी जब तक ढह जाती है, रहना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर लेके आना होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, आएगा आपको, आपको पहले ए ट्रांसपोज निकालना बेटा, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो इसका ट्रांसपोज कर दो उस मैट्रिक्स का, कितना आ जाएगा 351 - 1, 351 - 1 इसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, ये मैट्रिक्स ए है और ये है ए ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे 351 और ये आ जाएगा 351 - 1। दोनों को ऐड करोगे, दोनों को सब ऐड करोगे तो ए डैश या ए ट्रांसपोज, बात है 3 और 3 6, 6 और ये कितना आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा -2, ठीक है। छोटा सा काम और करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब ए प्लस ए डैश आ गया। अब इस ए प्लस ए ट्रांसपोज में किससे डिवाइड लगा दीजिए, 2 से डिवाइड लगा दीजिए। 2 से डिवाइड लगाओगे, 2 से बेटा जब डिवाइड लगाओगे तो यहां पर भी 2 से डिवाइड लगाओगे तो कितना आ जाएगा 6 6 6 -2 और 2 से डिवाइड लगाओगे तो 2 का मल्ट डिवाइड हर एक एलिमेंट में लगेगा तो कितना आ जाएगा 3 3 3 -2। ये आपका क्या आ गया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी की वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर, क्यू की वैल्यू निकालनी है। सेम काम करना है, ए ट्रांसपोज आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, माइनस कर दीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या कर दीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए आपका क्या दे रखा है 351 - 1 माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ये रहा बेटा 351 - 1, ठीक है। और दोनों को आपस में क्या कर दीजिए माइनस, दोनों को आपस में माइनस करोगे तो a माइनस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 3 में से 3 करोगे 0 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करोगे 4 आ जाएगा और 1 में से -5 करोगे तो -4 आ जाएगा और -1 कितना आ जाएगा 0। मजा आ गया, बिल्कुल सर। मैंने क्यों पहचान में आ गया, क्या पहचान में आ गया सर, हमने पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। मैंने फील आ रहा है ना कि हाँ सर बिल्कुल 1 to 1 वाला फील आ रहा है। अब एक चीज की कमी रह गई, मैं किसकी सर, 2 से तो डिवाइड कर दो, मैं इनकी बेटा कर रहा हूं, एक सेकेंड। 2 से डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 0 4 -4 0। और जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये तो 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा -2 और ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये सर आ गई क्यू की वैल्यू 0 2 -2 0। मतलब पी की वैल्यू आपकी ये आ गई और क्यू की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो आपने जो मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स ए है आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में ब्रेक कर दिया, किसमें ऐड कर दिया, सम में। सम क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, ये पी के इक्वल है, ये किसके इक्वल है पी के, और ये क्या है क्यू के। क्यू की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, मन से देख लो जरा, मन की आंखों से देखो जरा, पी और क्यू को आपस में ऐड करोगे 3 + 0 कितना आ जाएगा 3, यही मैट्रिक्स आ जाएगी अगर आप दोनों को ऐड करोगे। अगर नहीं आ रही दोनों को ऐड करने पर ये मैट्रिक्स आपने कहीं झमाझम बारिश करा दी आपने क्वेश्चन में, बात सही है गलत हो जाएगा।
तो एक बार देख लो, 3 को 0 के साथ ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 3 को 2 के साथ ऐड करोगे 5 आ जाएगा, और 3 को -2 के साथ ऐड करोगे 1 आ जाएगा, और -2 को, गलती होगी बेटा देखो वहीं पे, है ना, हाँ जो गलती करा ना पता लग जाता है आपको, क्योंकि -1 है और हमारा कितना आ रहा है, -2 को 0 के साथ ऐड करोगे कितना आ रहा है, -2। हमने गलती कहाँ कर दी, गलती हमने यहाँ पे कर दी, 2 का डिवाइड लगाया, जब 2 का डिवाइड लगाएंगे तो बेटा यहाँ पे -1 आएगा ना, आएगा ना, आएगा, हाँ आएगा सर, गलती पहचान में आ गई नहीं आ गई, बिल्कुल सर। इस तरीके का सवाल तैयार करके जाइए अपने एग्जाम्स में, 100% पूछे जाने वाला सवाल, और अक्सर बच्चे इसी क्वेश्चन पे गलत हो जाते हैं आगे, इस बात का रखना है बेहद ख्याल। ठीक है, तो ये 2x2 का क्वेश्चन है, 3x3 का आप सेम तरीके से करिए, कोई इशू नहीं रहेगा। ये कंसेप्ट तैयार रखिए आप अपना, कि अगर कोई क्वेश्चन लेके जाता है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समय ब्रेक करना है, तो यही हमारे पास तरीका होता है। कोई मैट्रिक्सों में ऐसे लिख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है सिमेट्रिक का पार्ट है, और ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक, तो ऐसे पढ़कर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आप 3x3 का एक खुद करिए, घर पे प्रैक्टिस लगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं तो ये क्वेश्चन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए सर, तो ये 3-4 क्वेश्चन आज आपकी वीडियो में हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसे ट्राई करिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उसकी एक क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, पहले आप ट्राई करिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने के बाद चलिए क्वेश्चन मिसलिनियस का होता है बेटा आपका क्वेश्चन ये, ठीक है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, वो आपसे पूछेगा मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है, और इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4 5 6, और दे रखा है -7 -8 -9, और ये दे रखा है 2 4 6। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको यहां पे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी है, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तगड़े वाला है, ठीक है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, अलग से वीडियो बनाओ, लेकिन पहला काम है कि आप इस क्वेश्चन खुद से हिट करिए सवाल को, ठीक है, तब जाके कहीं जाके बात बनेगी मस्त तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये 3-4 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं भाई, यहीं से आएंगे। अब मैं आपको ये थोड़ी कि ऐसे क्वेश्चन की वीडियो बना के ले आऊं, भाई 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दिया बेटा ये क्वेश्चन चले आएगा, ऐसा नहीं है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके बाकी जो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से देखिए इन क्वेश्चंस को, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अच्छे से आप हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी करिए, धूमधाम से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो होते हैं बेटा एक तरीके से मिनी बोर्ड होता है, ठीक है ना। हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे से होंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपका बोर्ड एग्जाम में भी भाई 80 में से 80 बनने वाला है। तो आप बनाइए 80 में से 80, और 20 में से 20 स्कूल में कराइए, 100 में से 100 बनाइए आप अपने से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही रहने देते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेटा प्लीज शेयर कीजिए, और पहले अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।